हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम राजस्थान के कृषि जलवायु प्रदेश टॉपिक का अध्ययन करेंगे। और राजस्थान के कृषि जलवायु प्रदेश मतलब कि एग्रो क्लाइमेटिक रीजन है। ये टॉपिक पढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक भी ज़रूर करें दोस्तों, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। इसी तरह आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हम राजस्थान ज्योग्राफी का संपूर्ण अध्ययन करेंगे। जो राजस्थान पुलिस, पटवार, रेट, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड ज्योग्राफी से संबंधित जितने टॉपिक है, हम सभी टॉपिकों का अध्ययन करेंगे। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। ये राजस्थान के कृषि जलवायु प्रदेश टॉपिक है। इससे संबंधित अधीनस्थ बोर्ड के तो हर एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जाता है। अधीनस्थ बोर्ड मतलब पटवार वगैरह जो एग्जाम लेता है, तो इसमें से आपका एक क्वेश्चन पक्का आएगा। दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो राजस्थान के कृषि जलवायु प्रदेश एग्रो क्लाइमेटिक रीजन कितने हैं कृषि जलवायु प्रदेश? तो राजस्थान के 10 कृषि जलवायु प्रदेश में बांट रखा है राजस्थान को। 10 में से आपको ये याद रखना है दोस्तों, इसके अधिकतर नाम कैसे आते हैं? एक ए, फर्स्ट बी और फर्स्ट सी। एक नंबर पे 3 आते हैं, एक ए, एक बी और एक सी। तो 3 तो ये हो गए एक पे। फिर आते हैं सेकंड ए और सेकंड बी, 2 ये हो गए। थर्ड ए और थर्ड बी, 2 वो हो गए। फोर्थ ए और फोर्थ बी और फिफ्थ। कुल मिला के ऐसे करने पर राजस्थान के कृषि जलवायु प्रदेशों को 10 भागों में बांट रखा है। तो देखिए, फर्स्ट ए, एक ए है, इसका नाम है शुष्क मैदानी प्रदेश। क्या नाम है? शुष्क मैदानी प्रदेश, एरिड वेस्टर्न प्लेन। इस प्रदेश की विशेषता क्या है? इसकी विशेषता है औसत वार्षिक वर्षा यहाँ पर 20 से 37 सेंटीमीटर होती है। आपको वर्षा याद रखनी है दोस्तों यहाँ पर खास तौर से, क्योंकि पिछले अधीनस्थ बोर्ड के पेपर में सीधा सा पूछा था सर्वाधिक वर्षा राजस्थान के कौन से जलवायु प्रदेश में होती है। तो सर्वाधिक वर्षा राजस्थान के कृषि जलवायु प्रदेश कौन से में होती है? तो वो होती है आर्द्र वाले भाग में, अति आर्द्र वाले में, कोटा, बूंदी, बांसवाड़ा वाले में। तो देखिए दोस्तों, और ये शुष्क मैदानी प्रदेश है। इस प्रदेश का विस्तार कौन कौन से जिलों में पाया जाता है? तो बाड़मेर और जोधपुर जिलों के अंदर शुष्क मैदानी प्रदेश कृषि जलवायु प्रदेश का विस्तार पाया जाता है। और इस प्रदेश की मुख्य फसल है वो है बाजरा। तो फर्स्ट ए हुआ कंप्लीट, एक जलवायु खंड, कृषि जलवायु खंड। दूसरा है फर्स्ट बी, और फर्स्ट बी है उसका नाम है सिंचित उत्तर पश्चिमी मैदान। सिंचित मतलब जहाँ सिंचाई होती हो, और उत्तर पश्चिम मैदान, ये कृषि जलवायु खंड है दूसरा, जिसका नाम है फर्स्ट बी। और इंग्लिश में बोलते हैं इरिगेटेड नॉर्थ वेस्टर्न प्लेन। और इसकी विशेषता है यहाँ पर औसत वार्षिक वर्षा होती है 10 से 35 सेंटीमीटर। कितनी होती है? 10 से 35 सेंटीमीटर। और ये राजस्थान के 2 जिलों में विस्तृत है, गंगानगर और हनुमानगढ़। कौन कौन से 2 जिले हैं? गंगानगर और हनुमानगढ़ के अंदर। बाड़मेर और जोधपुर के अंदर कौन सा था? शुष्क मैदानी प्रदेश। और सिंचित उत्तर पश्चिम मैदान कहाँ पर है? गंगानगर और हनुमानगढ़ के अंदर। इसकी एक विशेषता और है, इस क्षेत्र में, ये चित्र नहीं है दोस्तों, यहाँ पर क्षेत्र आएगा, क्षेत्र। इस क्षेत्र के अंदर सेम की समस्या, वाटर लॉगिंग हो रही है, सेम की समस्या होती है इस क्षेत्र में, गंगानगर हनुमानगढ़ में सर्वाधिक। ये क्षेत्र सिंचाई के कारण राजस्थान का प्रमुख खाद्यान्न उत्पादक बन गया है। ये क्षेत्र कौन सा? सिंचित उत्तर पश्चिम मैदान है ये क्षेत्र दोस्तों। तो ये बन गया खाद्यान्न उत्पादक, प्रमुख खाद्यान्न उत्पादक, मतलब अन्न का कटोरा कौन सा है? गंगानगर। और यहाँ की मुख्य फसल क्या है? गेहूं, कपास और किन्नू। नेक्स्ट फर्स्ट सी, और फर्स्ट सी का नाम है दोस्तों उच्च शुष्क एवं सीमित सिंचित प्रदेश। उच्च शुष्क, शुष्क अधिक मात्रा है वहां पर, और सीमित सिंचित प्रदेश, वहां पर सीमित मात्रा में सिंचाई भी की जाती है। इंग्लिश में हाइपर एरिड एंड पार्टियल इरिगेटेड रीजन। और इसकी विशेषता है यहाँ पर औसत वार्षिक वर्षा होती है 10 से 35 सेंटीमीटर। कितनी होती है? 10 से 35 सेंटीमीटर। और मिलीमीटर में आ जाए दोस्तों mm। तो मिलीमीटर में हमेशा याद रखना 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर होता है। तो यहाँ पर 100 से 350 mm मिलीमीटर हो जाएगा। फर्स्ट सी है, इसका विस्तार कौन कौन से जिलों में पाया जाता है? उस शुष्क वाले का। तो इसका विस्तार है जैसलमेर, बीकानेर और चूरू। जैसलमेर, बीकानेर और चूरू। ये फर्स्ट ए, फर्स्ट बी और फर्स्ट सी हो गया। नेक्स्ट सेकंड ए, और सेकंड ए है, इसका नाम है अंत्य प्रवाह शुष्क प्रदेश।
अंत्य प्रवाह मतलब वहाँ की नदियाँ, वहाँ का जो भी जल आता है वर्षा का, वो किसी सागर या महासागर में नहीं मिलता है। तो अंत्य प्रवाह शुष्क प्रदेश, इनलैंड डेयरिंग रीजन, और इसकी औसत वार्षिक वर्षा है 30 से 35 सेंटीमीटर। आप इस वीडियो को स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, साथ के साथ लिख भी सकते हैं दोस्तों। लिख के पढ़ना बहुत ही अच्छा रहता है। लिख के पढ़ा हुआ आपका हाथ और दिमाग दोनों साथ में काम करता है और आप उस चीज़ को कभी नहीं भूलते हो। तो साथ के साथ आप लिखते रहिए, क्योंकि ये जो प्रदेश है 10 के 10, इनमें से एक क्वेश्चन आता है और अधिकतर गलत होता है, क्योंकि इनमें कन्फ्यूजन ज़्यादा होता है। तो आप इनको 100% याद रखना है। तो अंत्य प्रवाह शुष्क प्रदेश की वर्षा कितनी है? तो 30 से 35 सेंटीमीटर। कितनी है? 30 से 35 सेंटीमीटर। इस प्रदेश का विस्तार किन किन जिलों में पाया जाता है? तो इस प्रदेश का विस्तार झुंझुनू, सीकर और नागौर, झुंझुनू, सीकर और नागौर में पाया जाता है, क्योंकि चूरू उसके अंदर आ गया कि इसमें उच्च शुष्क वाले में। तो शेखावटी के 2 जिले आ गए, सीकर, चूरू और नागौर, सेकंड ए के अंदर। नेक्स्ट है सेकंड बी, और सेकंड बी का नाम है लूनी बेसिन का संक्रांति मैदान। लूनी बेसिन का संक्रांति मैदान, इसकी विशेषता यहाँ औसत वार्षिक वर्षा 30 से 35 सेंटीमीटर होती है। यहाँ पर औसत वार्षिक वर्षा 30 से 35 सेंटीमीटर होती है, और ये क्षेत्र जो है जालोर, सिरोही और पाली के अंदर पाया जाता है। लूनी बेसिन का संक्रांति मैदान है, तो ये कौन कौन से जिलों में है? ये जालोर, सिरोही और पाली। ये फर्स्ट ग्रेड में आया हुआ है दोस्तों, पिछली फर्स्ट ग्रेड 2015-16 वाली, उसके अंदर आया था लूनी बेसिन है। तो उसके अंदर ये सिरोही वाला लोग दे के सब के सब इसको गलत किया, जबकि जालोर, सिरोही और पाली के अंदर पाया जाता है लूनी अपवा क्षेत्र। लूनी नदी का, जहाँ लूनी नदी बहती है उसका परवा क्षेत्र पूछे तो वो अलग बात है। तो लूनी 6 जिलों में बहती है, उसका परवा क्षेत्र वो सिरोही में नहीं बहती है। लेकिन लूनी बेसिन का संक्रांति मैदान ये कृषि जलवायु प्रदेश के आधार पर पूछे तो इसके अंदर जालोर, सिरोही और पाली, ये तीनों जिले उसे याद रखने हैं आपको लूनी बेसिन के। और ये जो क्षेत्र है लूनी बेसिन का संक्रांति मैदान, ये क्षेत्र जीरा और इसबगोल उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। जीरा और इसबगोल उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? तो जालोर में, और इसके लिए क्षेत्र प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है 3A और 3A का नाम है अर्ध शुष्क पूरी मैदान। क्या नाम है? अर्ध शुष्क पूरी मैदान, सेमी एरिड ईस्टर्न प्लेन। यहाँ औसत वार्षिक वर्षा होती है 50 से 70 सेंटीमीटर। ये जो क्षेत्र है इसमें जिले कौन कौन से आते हैं? अर्ध शुष्क पूरी मैदान में अजमेर, जयपुर, टोंक और दौसा, 4 जिले आते हैं। कौन कौन से? अजमेर, जयपुर, जयपुर के इधर टोंक और जयपुर के उधर की साइड नीचे की तरफ दौसा। इसकी विशेषता यहाँ सिंचित व असिंचित दोनों प्रकार की कृषि की जाती है। कहने का मतलब खरीफ की फसल और रबी की फसल दोनों प्रकार की कृषि इस प्रदेश में प्राप्त की जाती है। किसमें? 3A के अंदर। और 3A का नाम क्या? अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान। क्या नाम है? अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान। नेक्स्ट 3B, और 3B है, इसका नाम है बाढ़ प्रभावित पूर्वी मैदान। बाढ़ प्रभावित पूर्वी मैदान, फ्लड प्रोन ईस्टर्न प्लेन। और इसकी विशेषता यहाँ औसत वार्षिक वर्षा होती है 50 से 70 सेंटीमीटर। कितनी होती है? 50 से 70 सेंटीमीटर। प्रमुख क्षेत्र अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, ये इसमें सर्वाधिक जिले आते हैं, लेकिन क्षेत्रफल में बड़ा नहीं है ये, लेकिन जिले इसमें ज़्यादा आते हैं। किसमें? 3B के अंदर। और 3B का नाम है बाढ़ प्रभावित पूर्वी मैदान, और इसमें जिले आते हैं अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, सीमावर्ती जिले आते हैं ये सारे सीमा के। इस भाग में मुख्य रूप से दोमट मिट्टी पाई जाती है। कौन सी मिट्टी पाई जाती है? दोमट मिट्टी। कौन से भाग में? बाढ़ प्रभावित पूर्वी मैदान में। नेक्स्ट है 4A, और 4A है, इसका नाम है उप आर्द्र दक्षिण मैदान। उप आर्द्र दक्षिण मैदान, सब ह्यूमिड साउथर्न प्लेन। और यहाँ की औसत वार्षिक वर्षा होती है वो होती है 50 से 90 सेंटीमीटर। कितनी होती है? 50 से 90 सेंटीमीटर। उपाद्र दक्षिण मैदान है, ये कृषि जलवायु प्रदेश, ये कौन कौन से जिलों में पाया जाता है? तो ये राजसमंद, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ जिलों में पाया जाता है। और इसकी विशेषता है यह दोमट तथा अरावली की तलहटी में लिथोसॉल्ट मृदा मिलती है। कौन सी मृदा मिलती है? तो यहाँ पर मृदा जो मिलती है अरावली की तलहटी में, अरावली पर्वतमाला इसके नीचे की तरफ, उस मृदा का नाम है, उस मिट्टी का नाम है लिथोसॉल्ट मिट्टी। और इसके साथ साथ दोमट भी मिलती है। कहाँ पर? उप आर्द्र दक्षिण मैदान में।
और उप आदर दक्षिण मैदान कौन कौन से जिलों में है, तो 3 जिलों में है, राजसमंद, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़। नेक्स्ट फोर्थ बी, और फोर्थ बी का नाम है आदर दक्षिण मैदान, ह्यूमिड साउथर्न प्लेन। आदर दक्षिण मैदान है, यहाँ पर औसत वार्षिक वर्षा होती है 50 से 110 सेंटीमीटर। और इस प्रदेश में जिले कौन कौन से आते हैं, तो इस प्रदेश में जिले आते हैं डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर और प्रतापगढ़। दक्षिण राजस्थान के चारों जिले आते हैं, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर और प्रतापगढ़। किसके अंदर, आदर दक्षिण मैदान के अंदर। ये हो गया फोर्थ बी, मतलब कि नोवा। और 10वां है जलवायु प्रदेश, कृषि जलवायु प्रदेश, उसका नाम है फिफ्थ 5, और इसका नाम है आर्द्र दक्षिण पूर्वी मैदान, ह्यूमिड साउथर्न ईस्टर्न प्लेन, साउथ ईस्टर्न प्लेन। और यहाँ पर औसत वार्षिक वर्षा होती है 85 से 110 सेंटीमीटर। सर्वाधिक वर्षा कहाँ पर होती है, कौन से भाग में होती है, तो भाग 5 में सर्वाधिक वर्षा होती है। और ये कौन कौन से जिलों में पाया जाता है, तो ये कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़ जिलों में पाया जाता है। आदर दक्षिण पूर्वी मैदान मसालों के लिए प्रसिद्ध है, इस प्रदेश की ये विशेषता है। नेक्स्ट, अब आप देखिए इस मैप के अंदर, राजस्थान के मैप के अंदर आपको देखना है और आराम से समझना है। तो राजस्थान कृषि जलवायु प्रदेश कितने थे, 10। कौन कौन से थे, एक ए, फर्स्ट ए और फर्स्ट बी और फर्स्ट सी, 3 तो फर्स्ट में थे। फर्स्ट ए के अंदर 2 जिले थे, कौन कौन से, बाड़मेर और जोधपुर। कौन कौन से थे, एक तो ये बाड़मेर हो गया और एक ये जोधपुर। फर्स्ट बी है, फर्स्ट बी के अंदर था गंगानगर और हनुमानगढ़। कौन कौन से थे, एक ये इधर गंगानगर और इधर हनुमानगढ़। फर्स्ट सी, और फर्स्ट सी के अंदर कौन कौन से हैं, तो फर्स्ट सी के अंदर 3 जिले थे, जैसलमेर था, बीकानेर था और चूरू था। सेकंड ए और सेकंड बी। सेकंड ए के अंदर अंतेपर्वा वाला भाग था और इसके अंदर शेखावटी के 2 जिले और एक नागौर था। तो देखिए सेकंड ए में नागौर, सीकर और झुंझुनू। सेकंड बी के अंदर देखिए, सेकंड बी के अंदर एक ये जालौर हो गया इधर, एक ये सिरोही हो गया और ये पाली हो गया। नेक्स्ट थर्ड ए के अंदर 4 जिले थे, अजमेर था, एक अजमेर, जयपुर, दौसा और टोंक, ये 4 जिले थे 3 ए के अंदर। और 3 बी के अंदर सीमा के सारे वाले जिले थे, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, सवाई माधो, करौली और सवाई माधोपुर, ये 4 जिले थे सीमा के सारे वाले। नेक्स्ट फोर्थ ए के अंदर कौन कौन से जिले थे, तो फोर्थ ए के अंदर देखिए राजसमंद था, भीलवाड़ा था और चित्तौड़गढ़ था। राजसमंद, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़। फोर्थ बी के अंदर दक्षिण राजस्थान आता है, कौन कौन से, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। और फिफ्थ के अंदर ये हो गया दक्षिण पूर्वी वाला भाग, दक्षिण पूर्वी वाला भाग हो गया दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूँ। और आप इसी तरह हमारे जुड़े रहिए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।